हाथ के जॉइंट्स को जैसा कि कार्पल्स कहते हैं, हाथ के पंजों, कलाई के और अंगुलियों के, और पाँव के इसी प्रकार से पाँव के भी एड़ी के आसपास जॉइंट्स होते हैं पाँव की अंगुलियों में, उनको टार्सल्स कहते हैं। तो इन टार्सल्स और मेटाटार्सल्स में को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले जैसा कि जो तेल गाड़े का बनाया है उसको नाक, कान इस तरह से नियमित रूप से लगाने हैं के अतिरिक्त टोज, पाँव की एड़ियों में भी रिंग से छल्ला नुमा बनाते हुए तेल लगाना फायदेमंद है। अब इस तरह से उल्टा लेट गए हैं, दोनों हाथ के पंजे गाल पर हैं और अंगुलियों का सिरा कान को टच कर रहा है। पाँव इस तरह से हमने ये पहले तिरछा करना है और उसके बाद फिर उसको दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं बाएं इस तरह से लेफ्ट राइट। एड़ी पाँव को पूरे शरीर को नहीं हिलाना है, लेकिन बल्कि अपना जो फोकस है वो एड़ी में रखना है, शरीर नहीं हिलाना है, केवल एड़ी को ही एक्टिव करना है। अब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, यहाँ पर भी इस स्थिति में भी शरीर नहीं हिलाना है और नाभि में भी फोकस करना है। नाभि को सांस में केंद्रित करते हुए ही यह एक्टिविटीज करनी है। इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर को, केवल पाँव के तलवों को और एड़ी को फोकस करते हुए, नाभि को फोकस करते हुए नाभि को केंद्रित करनी है। इसमें मतलब हवा बाहर छोड़नी है और नाभि में टिके रहना है। पाँव फैला दिए हैं, पाँव फैलाकर ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। पाँव के अंगूठे को ही कारपेट में टच करना है। पाँव के अंगूठा ही कारपेट में टच होगा और घुटने से जो पिंडलियां हैं वो थोड़ा सा उठी रहेंगी। नाभि कंसंट्रेशन में है, पाँव के तलवों को मिलाते हुए इस तरह से फैलाना है और मिल गए हैं, फैल गए हैं, मिल गए हैं। और घुटने से नीचे का ही एक्शन इसमें घुटने से नीचे वाला भाग ही इसमें एक्टिव रहेगा। बाकी नाभि हमारी कंसंट्रेट में है और कमर से ऊपर भी कंसंट्रेट में है और वायु अधिक से अधिक बाहर छोड़नी है। अब दोनों पाँव के तलवों को मिला लिया है इस तरह से, अंगूठे से अंगूठा, फोर फिंगर, मिडिल, इस तरह से ये सभी पाँच के 5 अंगुलियाँ मिली हुई हैं और तलवा भी पाँव का तलवा भी मिला हुआ है, दोनों पाँव के तलवे मिले हुए हैं और इसको कारपेट में अंगूठे को टच करना है। इस स्टेप में यह ध्यान रखना है कि पाँव के जो अंगूठा है वो कारपेट में टच होना है और पंजे, पाँव के जो तलवे हैं वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, उनको हटाना नहीं है। यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है। इस स्टेप के बाद फिर हमने पाँव के नाभि में सांस को बाहर छोड़ते हुए, नाभि में पूरे शरीर का वेट देते हुए, नाभि में कमर वाला जो हिस्सा है वो नाभि में केंद्रित करते हुए हाथ के पंजों को, अंगुलियों को इस तरह से अप डाउन करना। अब उठ रहे हैं, ये सीधे नहीं उठना है बल्कि उसी स्थिति में एक इस तरह से। तो ये हमने 20 संख्याओं का स्टेप लिया है, संख्याएं इसमें 20 है। अब हम उठ रहे हैं, उसी स्थिति में जब हम उठ रहे हैं तो पाँव का तलवा, दोनों पाँव के तलवे कारपेट में रुके हैं, तलवे मिले हुए हैं। कहने का मतलब ये है पाँव का जो तलवा है उठाना नहीं है, पीछे का पाँव सीधा है और आगे का घुटना थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ये जैसा कि बार बार इसी स्टेप को करते आए हैं वही स्टेप इसमें लेना है और घुटने कारपेट में टच नहीं करने हैं, थोड़ा सा उठे हुए रहने चाहिए घुटने और फोकस अपना पाँव के पंजों में रखना है। एड़ियाँ
जब हम अप डाउन कर रहे हैं तो एड़ी एड़ी थोड़ा सा उठेगी और पंजे तो टिके ही रहेंगे, पंजे तो टिके रहेंगे। आप दूसरे पाँव से इसमें भी हम वही 20 का अंक लेंगे, 20 के स्टेप से चलेंगे या 15, 15-20 अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। अब ये वही स्थिति है, दोनों पाँव के जो तलवे हैं वो पहले कारपेट में टिकाते हुए वही अप डाउन इसमें करना है और पाँव के घुटने कारपेट में टच नहीं होंगे, पाँव के घुटने कारपेट में टच नहीं होंगे, यही इसमें सावधानी रखनी है। जब हम इससे पहले एड़ी टार्सल्स वाला स्टेप कर रहे थे तो वहाँ पर से सीधे नहीं उठना बल्कि इसी क्रम में उठना है, इसी क्रम में उठना है। अब ये पाँव के पंजों पर टिका है शरीर, एड़ियाँ उठी हैं, अब इसमें इस तरह से अप डाउन मोड़ लिया, दोनों पाँव को एक दूसरे को मिलाते हुए मोड़ना है, एक दूसरे के अंदर फंसाते हुए ही उठना है। अब इसी में ये स्टेप करना है, पाँव को घुटनों को ऊपर नहीं मोड़ना है बल्कि पैरेलल कारपेट के पैरेलल ही आगे पीछे करना है। इसमें भी संख्या वही रखनी है, जो संख्या हम